Hey guys, what's up? This is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube चैनल। So guys, एक इंजीनियरिंग ब्रांच पर मैंने वीडियो बनाया था 2 साल पहले। मुझे लगता है अब उसमें कुछ ऐसा चेंजेस आए हैं और मुझे उस पर एक और वीडियो बनाना चाहिए। आप देख चुके हैं ऑलरेडी थंबनेल पर कौन से ब्रांच की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, ECE। सो अपन क्या देखेंगे, ECE के पूरा किस्सा A to Z अपन देखेंगे। ECE के जो भी चीज़ें हैं आपके, राइट, पूरा A to Z देखेंगे किससे, ECE के। ठीक है, तो अपन क्या क्या देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखेंगे कि इस ब्रांच का इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमें पता लगता है कि ब्रांच में पढ़ने के वाले वो काम क्या है। दूसरा हम देखेंगे इस ब्रांच में क्यों दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, मतलब क्या ऐसा अभी चेंज हुआ है, क्या चेंज मैंने देखा है अभी करंट सिनारियो में, व्हाट चेंजेस आई हैव सीन लास्ट 1 और 2 ईयर्स में, राइट। तीसरा आपको बताएंगे सैलरी कितना मिलता है, राइट। चौथा हम जो बताने वाले हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट, वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। एंड लास्ट हम बात करेंगे हायर स्टडीज क्या आपको पढ़ना चाहिए। इस पर तो जब लाजवाब चीज़ बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनना आप, बिकॉज भी करंट मेरे पास एक रिसेंट बिल्कुल ताज़ा केस स्टडी है। तो अपन ये सारा चीज़ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1, राइट। आई होप सो आपको जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है इससे रिगार्डिंग आपको पूरा A to Z इसमें कवर हो गया। तो पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। सो इंपॉर्टेंस इसका क्या है, आपको पता है इसका एप्लीकेशंस, बेसिकली एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। आजकल आप कहीं भी जाते हैं कि सब जगह पर क्या इंटरनेट का एप्लीकेशंस है, और इंटरनेट किससे चलता है, डिवाइस से चलता है, और उस डिवाइस में किसका जरूरत पड़ता है, आपका ECE का जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हाँ इंपॉर्टेंस तो इसका है, ECE का जरूरत पड़ता है, मतलब इंपॉर्टेंस तो इसका है। तो क्या क्या डिवाइसेस हैं वो बोल के टाइम खराब नहीं करेंगे, राइट। जैसे थोड़ा बता देता हूँ, राइट, मोबाइल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हैं, इसमें सब कुछ है, राइट। तो इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो यूज है वो डे बाय डे क्या होगा और इंक्रीज होगा। अगर कोई भी चीज का एप्लीकेशंस और यूज दिन ब दिन बढ़ता जाए, जैसे इंटरनेट, अगर उस फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो आपका भी क्या होगा, ग्रोथ होगा, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग different type of services from that sector. If you become service provider, you will also get benefit, you will also grow as the number of people are growing, right, to get service. So इसलिए क्या है, आपको पता होगा मैं जो वीडियो बनाया था 2 साल पहले वो उस टाइम का करंट सिनारियो पर बेस्ड था। अब करंट सिनारियो क्या है, चेंज हो चुका है, राइट, स्पेशली इंडिया में आफ्टर कोरोना। आपको पता होगा आफ्टर कोरोना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश करा, या BB एफर्ट डाल रहे हैं टू गेट लॉट ऑफ फैक्ट्रीज चाइना से बाकी जगह से आए और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करे। खास करके जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का। अभी आपने लास्ट मैंने न्यूज सुना था, ताइवान का सबसे बड़ी कंपनी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है और पूरा सेमीकंडक्टर, बेसिकली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है और पूरा वर्ल्ड का सप्लाई उस पर डिपेंड करता है, वो इंडिया में कितने $बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। उनका फैक्ट्री इस पर जल्दी शुरू होता है, ऐसा नहीं भाई सरकारी काम ऐसा आज करा तो 10 साल बाद, ऐसा नहीं होता है। हालांकि अब भी थोड़ा चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जरूरत है चेंज करने का, थोड़ा चेंजेस देख रहा हूँ मैं, पर बहुत कुछ करने की जरूरत है अगर ग्रो करना है तो लाइफ में। सो ये ऐसे जब कंपनीज आएंगे, एप्पल का बन चुका है ऑलरेडी, बाकी सारे लगभग कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग असेंबली तो हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू है, सैमसंग का इतना फैक्ट्री लगा है। पहले जो था 5 साल पहले 4 साल पहले बोलूँगा, कुछ कंपनीज थे ही ढंग का। अब
रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। जब कोई चीज़ रैपिडली इंक्रीज करता है उसको कोई बनाएगा तो भाई काम तो कोई करेगा। काम कौन करेगा? जॉब करने वाले काम करेंगे ना। जॉब कौन करेगा? बीटेक वाले ही करेंगे ये सब काम तो, राइट। बीटेक डिप्लोमा आईटी वाले काम करेंगे। तो जो टॉप पोस्ट होता है, सुपरवाइजर का पोस्ट होता है, राइट, मैनेजर का पोस्ट, कौन? बीटेक वाले लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर जो लीडरशिप होता है वो एमबीए प्लस बीटेक प्लस एमबीए वाले करते हैं। तो चेंजेस जो देखा मैंने कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और फैक्ट्रीज में काम कौन करता है? इस तरह का फैक्ट्रीज में आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक। सबसे ज्यादा कौन काम करेगा? आईटी डिप्लोमा, बिकॉज वर्क जो लेबर होते हैं, मतलब टेक्निकल लेबर में बोलूँगा, राइट, वो कौन होते हैं? आईटी डिप्लोमा वाले होते हैं, राइट। और टेक्निकल लेबर को संभालने वाले कौन होते हैं? बीटेक वाले होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, राइट। अच्छा, टेक्निकल लेबर के काम बीटेक वाले भी करते हैं बहुत जगह पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये चेंजेस की वजह से क्या है? डिमांड मुझे लगता है आगे और बढ़ेगा। बट ये पूरा सुन के जाना भाई, आधा उधरा ज्ञान मत लेना, ठीक है। पूरा डिमांड मुझे बढ़ेगा। किसका? जॉब्स लगेंगे, राइट। पर कहाँ पर लगेगा? हर जगह सेम लगेगा कि नहीं? बताऊंगा। अभी भी जॉब अच्छी जगह लग रहे थे 2-4 साल पहले भी, वो बताया था मैंने नेक्स्ट क्लास वीडियो में। अब गाइस बात करते हैं जो आप लोग सुनना चाहते हैं मैक्सिमम लोग, दैट इज व्हाट। वो सब ठीक है जी, हम सुन लिए। अब मुझे सैलरी बताओ, बाकी ठीक है। अब सैलरी का बताओ जी, क्या हिसाब किताब है? तो अपन सैलरी की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। सैलरी डिपेंड करता है किन चीजों पर? मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बताया था। आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, क्यों, वो बताऊंगा। प्लस मार्केट कैसा है, मतलब आपके घर कहाँ पर है, वहाँ पर फैक्ट्री सही या नहीं है, कौन से कंट्री में रहते हो। प्लस आप पर आपने पढ़ाई करा नहीं करा, ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले कॉलेज की बात करते हैं, बिकॉज कॉलेज से क्या होता है? प्लेसमेंट होता है। अब कंपनी कॉलेज में आई ही नहीं तो अच्छे पैकेज भूल जाओ, मैक्सिमम चांस यही है, खास करके इसी ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में फिर भी चलो चांस थोड़ा बहुत रहता है। मार्केट पर क्यों डिपेंड करता है? अब मार्केट में डिमांड ही नहीं तो क्या काहे का नौकरी मिलेगा, कौन नौकरी देगा भैया। और तीसरा, डिमांड भी है प्लेसमेंट के लिए कंपनी में, लेकिन आपको ही कुछ नहीं पता तो जॉब कौन देगा? नहीं देगा। तो ये 3 बड़ा मेजर फैक्टर है बेसिकली, राइट, जॉब मिलने के लिए। अब देखिए, जॉब जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, टॉप आईआईटीज में, तो आपका पैकेज, एवरेज पैकेज 15 लाख के आसपास मिल सकता है। प्लेसमेंट अगर हो रहा है, प्लेसमेंट होगा टॉप आईआईटीज में, राइट। टॉप एनआईटीज में पढ़ रही हो तो 10 लाख के आसपास एवरेज पैकेज होगा। नए आईआईटीज में और क्या उसका नाम है, अगर नए आईआईटीज में और लगभग थोड़े एवरेज लेवल के एनआईटीज में जिनका रैंक थोड़ा कम है, राइट, वहां पर कोर कंपनी में प्लेसमेंट होना थोड़ा लेस चांस है। आप जाएंगे किस में? आईटी में जाएंगे, मैक्सिमम चांस सही है, यू विल गो टूवर्ड्स आईटी फील्ड। मैक्सिमम बहुत सारे एसई के बच्चे आईटी फील्ड में चले जाते हैं, सो यू विल आल्सो गो टूवर्ड्स आईटी फील्ड, दैट इज द रियलिटी, राइट। सो कोर फील्ड में अगर आपको काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको इस तरह का कॉलेज में जाना है, राइट। अच्छा, अब लेकिन क्या होगा, ये जो एनआईटी की बात कर रहा हूं, इनमें भी क्या होंगे? डिमांड अब आएंगे, इनसे भी कोर कंपनीज का प्लेसमेंट होगा। हो रहा था, कम हो रहा था, अब बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। नाउ इट विल इंक्रीज, राइट। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। सैलरी कितना मिलेगा अगर आप और छोटे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो 2.4 से लगा लो, 2.4 से लगा लो 3.6 तक, या फिर उससे ज्यादा थोड़ा लग जाएगा, ऐसे लगेंगे। अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हैं तो वही आया है 10 से 15 हजार। छोटे मोटे कॉलेज में पढ़े हुए आप कैंपस जाओगे 10 से 15 हजार मिलेगा पर मंथ। थोड़ा सा आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आपने ढूंढ लिया सही जगह तो 20 हजार मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इस आप वीडियो को देख रहे हैं बिफोर इन 10th क्लास, या फिर 10th क्लास में कोई आपका दोस्त, आपका भाई बहन पढ़ते हैं, प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम सो दैट यू कैन गेट गुड कॉलेज। अगर आपको प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया मिल गया, इफ यू गेट गुड प्लेटफॉर्म, राइट, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इससे बेहतर और क्या चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, व्हाट एल्स यू वांट, राइट। सो
अब गाइस बात करते हैं जो इन जनरल आपको जानना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, हायर स्टडीज़ के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट हायर स्टडीज़, राइट। सॉरी, अपॉर्चुनिटीज़ पहले बात करता हूँ, फिर हायर स्टडीज़ बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या, आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। प्राइवेट जॉब बता चुका हूँ, सरकारी नौकरी बताऊंगा, और तीसरा हमारे पास क्या है जो अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में बिजनेस करेंगे, राइट। रिपेयरिंग शॉप भी बिजनेस, अच्छा बिजनेस चल सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करोगे तो, मतलब आप बिजनेस माइंड हो तो, राइट। अच्छा, आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी डाल सकते हो, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट। उसके लिए लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, मशीन्स मंगाने पड़ेंगे, बट कर सकते हो। बहुत महंगा नहीं है मगर कंपैरिजन करूँ मैकेनिकल से, मैकेनिकल में बहुत महंगा पड़ेगा, बट इसमें आप कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की बात करते हैं, राइट। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं अब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, बिजनेस में। सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेस में, सबसे ज़्यादा फ्रीडम कहाँ पर है, बिजनेस में। फिर लोग जॉब क्यों करते हैं, लोगों को लगता है जॉब करना क्या है, आसान है। पीपल थिंक अबाउट इट, भाई जॉब करना ये बहुत डिफिकल्ट है, भैया जॉब कर लो सबसे आसान है। ऐसा नहीं है, जॉब में भी एफर्ट डालना पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब इट्स लाइक डायनामिक खूब होएगा, बिजनेस नहीं करना है तो प्राइवेट जॉब करो। अगर वो काम नहीं करना है, आपको कम काम करना सोच रहे हो तो भाई कोई भी नहीं है, सब जगह काम करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी बहुत अच्छा चाहिए तो गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। सैलरी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, अगर आप 10-20 साल बाद देखोगे तो। अभी आप सोचते लगे भाई अब मेरा अच्छा सैलरी मिल रहा है, मेरा प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं अच्छे, अभी ठीक है, राइट। मतलब जॉब लग गया तो मेरा स्टार्टिंग सैलरी अच्छा हो गया मान लो, लेकिन आप अगर 20 साल बाद देखो पता लग गया नहीं भैया मिस कर दिया, अब फिर उस टाइम बचता नहीं कुछ खास, चांसेस कम रहते हैं। सरकारी नौकरी में क्या क्या है, टेक्निकल 2 सेक्टर आपके पास सरकारी जॉब में होता है, आपको पता होगा। एक हो गया टेक्निकल साइड, टेक, और एक हो गया क्या, नॉन टेक। 2 साइड है, एक टेक है और एक क्या है, नॉन टेक है। टेक में आपके पास क्या आता है, यूपीएससी आता है, ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट। इसके बाद आता है गेट आता है, एसएससी जेई आप दे नहीं सकते, आरआरबी जेई आता है, 3 साल में एक बार होता है, राइट। उसके बाद कुछ जगह पर और छोटे मोटे कम वैकेंसीज होते हैं, लेस वैकेंसीज होते हैं बाकी जगह पर, जो भी आपका पीएसयूज में आते हैं कम वैकेंसीज होते हैं इन जनरल। सैलरी यूपीएससी ईएससी 70-72 हज़ार स्टार्टिंग, गेट के थ्रू से 80,000 से लेके 1,30,000 तक, आरआरबी जेई में 40,000 के आसपास। लेस जो पीएसयूज है उसमें डिपेंड करता है, 80,000 से लेके 1.5 लाख तक का सैलरी है। ये आपका टेक्निकल फील्ड है, बट प्रॉब्लम क्या है, इनमें वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत कम वैकेंसी है टू बी ऑनेस्ट। नॉन टेक में क्या है, आपका सारा ऑल जगह पर दे सकते हो, चाहे एसएससी सीजीएल है, स्टेट पीएससी है, यूपीएससी मतलब जो आपका सीएससी है, कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन होता है, राइट। मतलब सॉरी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है एक, और पीएससी है। अब उसके बाद आपका जितने ही बाकी एग्जाम्स जहाँ पर ग्रेजुएट लिखा है वहाँ पर नॉन टेक आप फॉर्म भर सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं आप, राइट। तो ये आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और नॉन टेक में सैलरी वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, आपका 25,000 से लेके नॉन टेक में 70-80 हद तक का सैलरी है। टेक्निकल में क्या है आपका डिपेंड, यहाँ पर भी वही है 15-20 हज़ार से लेके 25,000 से लेके, लेकिन अपर लिमिट ज़्यादा है 1.5 या फिर 6 लाख सीटीसी तक का सैलरी है, राइट। 20,000 से लेके 1,60,000 70,000 तक का सैलरी है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। वो फिर इन नाते दे बहुत करता है भाई, ये आप लोगों को पता नहीं है, ये पता जिस दिन लग जाएगा फिर बोलोगे फिर तो मेरा सब धोखा हो गया मेरे साथ। सच बता रहा हूँ, जिस दिन पता लगेगा आपको ना सैलरी कितना इतना कटता है तो बोलोगे मेरे साथ धोखा हो गया। बताया कहीं कि कभी बता रखा मैंने, लेकिन आज छोड़ो, उसको नहीं बताएंगे आज। हायर स्टडीज की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हायर स्टडीज, सो व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, राइट। तो दो ऑप्शन आपके बचता है, एमटेक करो। एमटेक लोग क्यों करते हैं, 12,400 रुपये मिलता है भैया पर मंथ एमटेक में, तो कर लो एमटेक,
मेरा दोस्त कर रहा है गेट कोचिंग तो मैं भी कर लूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, एमटेक का सोचना तभी सोचना जब आपके पास राइट दो चीज़ करना हो, ध्यान सुनना, एक रिसर्च फील्ड में काम करना है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस ओनली, और टीचिंग में काम करना है, राइट। यू वांट टू बिकम टीचर, दो चीज़ के लिए ज़्यादा जाना था, मतलब आपका ये दोनों फील्ड एमटेक वालों को 80% चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। 80% अगर पीपल बोलूँगा, 80 इवन मोर देन 80% लोग ये दो काम करते हैं एमटेक के बाद। 10-20% लोग क्या करते हैं, प्राइवेट में नौकरी करते हैं या फिर गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। अगर आपका, ध्यान सुनना, अगर ये पर्पस है टीचिंग में जाना है या रिसर्च करना, देन गो फॉर एमटेक, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्या है, आपका पर्पस है कि अच्छा नौकरी लूँ, बहुत बढ़िया मेरा सैलरी हो, तो प्रिपेयर फॉर कैट, राइट, और ट्राई टू गेट गुड कॉलेज। अगर IIM नहीं मिला तो क्या करिए, ट्राई करिए पुराने IIT, लाइक IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली। अगर IIT भी नहीं मिला तो ट्राई करिए पुराने NIT। सस्ता, टिकाऊ, अच्छा प्लेसमेंट, बढ़िया नॉलेज, गुड एक्सपोजर, और बेस्ट रिकमेंड करता हूं मैं इनको। रीजन बता रहा हूं, IIT से करोगे 10 लाख रुपया लगेगा, IIT खड़गपुर टॉप पे है भाई। NIT तिरची से करोगे तो 7-8 लाख रुपया लगेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। इसमें स्टाइपेंड तो नहीं मिलेंगे लेकिन लाइफ टाइम सेटलमेंट है, राइट। ब्रांच कौन सा लेना है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, उस पर जाके हम और खिचड़ी नहीं पकाएंगे इस वीडियो को। ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आप देखे जा रहे हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको, सबसे पहले क्या समझा आप, इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है समझना, नब्ज को पकड़ना कि मुझे लाइफ में बनना क्या है, उसके हिसाब से ब्रांच को चूज करना। इस ब्रांच में मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, A to Z जितना आपको पता होना चाहिए, इतना अगर एडमिशन से पहले आपको पता लग गया, सो दैट इज रियली अमेजिंग थिंग। मैं तो यही बोलूँगा, इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।